अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। वेलकम टू मरियम ख़ान ब्लॉग। इस फ़िल्म के बारे में आप लोग ने कितना मुझसे पूछा है यार। जब मैंने आप लोगों को परसों इसके बारे में बताया था, उसके बाद आप लोगों को इतने मैसेजेस आए, आप भी कहाँ से आपने लिया। पहली बात तो ये कि ये इंस्टाग्राम पे मैंने इसको अपना जो प्रोफाइल पे से पिन किया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है। ये सीरम बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। और मॉर्निंग में आप इसको लगा लें और नाइट में अगर आपका करता है, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है, तो मैं तो सुबह उठ के मुँह शुद्ध होकर जो है इसको लगा लेती हूँ। तो दोस्तों आज जो है वीडियो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। स्पेशली जो बीवियाँ जो वाइफ होती हैं वाइफ जो होती हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। वाइफ रोज़ रोज़ का ऐसे मामला वो ख़वातीन जिनकी मतलब दिन ब दिन या शिकायत में इजाफ़ा ही होता जा रहा है, दिन ब दिन जो है उनके ख़राब ही होते जा रहे हैं मामला। शौहर की बेरखुई, लातौलगी, गुस्सा ना जो है ना, गुस्सा हमेशा नाक पे ही चढ़ा रहता है। एक अजीब सा ही बिहेवियर है। क्या आप भी इस मसले में फंसी हुई हैं? क्या आपका शौहर हर रोज़ खामोश रहता है, हर छोटी बात पर गुस्से में आ जाते हैं, या फिर सारा दिन टेंशन में कट जाता है? तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये मसला क्यों होता है, इसकी असल रीज़न क्या है, और सबसे अहम इससे निकलने का रास्ता क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम लोग इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आज का हल कल की खुशियाँ भी लेकर आ सकता है। जी हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलेगी जॉइंट फैमिली से मुतल्लिक हर वीडियो। चाहे नंद का झगड़ा है, चाहे भाभी का झगड़ा है, चाहे आपकी देवरानी का झगड़ा है, चाहे आपकी सास का मसला है, चाहे ससुर का मसला है, आपको मेरे चैनल पे हर वीडियो मिलेगी, ठीक है ना। और उस वीडियो में आपको हल भी मिलेगा कि किस तरह हल करना है। चाहे आप एक टॉक्सिक मैरिज में हैं, चाहे आप एक टॉक्सिक रिलेशन में हैं, चाहे आप एक टॉक्सिक अपने रिलेटिव से तंग आई हुई हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको हर तरह के प्रॉब्लम जो है वो मिल जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग अपनी जो है वो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को में हम देखेंगे कि यार सबसे पहला मसला ये हमने देखना है कि आखिर मसला क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है। ये जो हस्बैंड है इनकी बेरुखी होती क्या है। बहुत सी बीवियों को ये शिकायत होती है कि मेरे शौहर मुझे देखते ही नहीं है, ऐसे वो इग्नोर कर देते हैं जैसे मैं हूँ ही नहीं, है ना। ऐसा मतलब उनका बिहेव होता है कि जैसे मैं इनके पास हूँ ही नहीं, मैं साथ हूँ ही नहीं। देखिए, क्या ये बेरुखी का साइन है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि बेरुखी का बेसिकली साइन क्या होते हैं, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले खामोशी। शौहर घर आता है, कोई बात नहीं करता, सारा दिन खामोश रहता है, बीवी से जुड़ी इमोशनल कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है मियाँ बीवी में। ज़्यादा वक्त जो होता है ना वो सारा दिन मोबाइल में गुजारना होता है, या अपने दोस्तों में, या फिर अपनी फैमिली में गुजारना। अपनी फैमिली से मुराद यानी अपनी मदर के पास या अपने भाई के पास, या यानी अपनी फैमिली में गुजारना। मूड स्विंग। अक्सर मर्दों की क्या होता है ना कि उनकी मूड ही नहीं काबू आते। एक लम्हा बड़ा ठीक होता है, अगला लम्हा गुस्से में होता है। यानी उनका जो बिहेवियर होता है वो अजीब ही बिहेवियर होता है, समझ नहीं आ रही होती। जैसे कोई प्रेग्नेंट औरत का बिहेवियर नहीं होता, कभी उसको जो है गुस्सा चढ़ रहा होता है, कभी उसका नींद आ रही होती है, कभी वो जाग रही है। तो मैं कहती हूँ आजकल के जो मर्द हो गए हैं ना, जो स्पेशली ये जो बेरुख औरतों को इग्नोर करने वाले मर्द, उनका बिहेवियर लाइक ऐसे होता है जिसको प्रेग्नेंट औरत का बिहेवियर होता है। तो जी, इनका ये वाला बिहेवियर, बीवी को ऐसे लगता है कि जैसे मेरे में ही कमी हो गई है। बीवी को जो है मतलब ऐसा बीवी से दूर भागना कि ना कभी हाथ पकड़ना, ना कभी जो है बीवी को अप्रिशिएट करना, ना बीवी के लिए कोई अच्छे वर्ड कहने, यानी बीवी को टोटली इग्नोर कर देना, टोटली इग्नोर कर देना बीवी को। इससे क्या होता है, इससे फिर इन सब चीज़ों से रोज़ रोज़ के झगड़े होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक बीवी है, उसके जहन में बार बार जाता है कि पता नहीं यार ऐसा कुछ क्या हो गया, इनका मूड ही ठीक नहीं होता, इनके अंदर लड़ाई, इनके अंदर तो गुस्सा ही ख़त्म नहीं हो रहा, इनको तो पता नहीं क्या मेरे से ऐसी क्या शिकायत हो गई है। रोज़ाना के झगड़े, ये सवाल जो शुरू होते हैं ना, ये झगड़े जब शुरू होते हैं तो फिर ये ऐसे झगड़े बन जाते हैं तो ये ख़त्म ही नहीं होते। शौहर के अंदर माजी की कोई बात, देखिए एक मैं आपको बात बताती हूँ कि ये जो हमारे दरमियान में रोज़ रोज़ झगड़े होते हैं, स्पेशली मियाँ बीवी के दरमियान में जो रोज़ रोज़ झगड़े होते हैं, इसमें इसके रीज़न डिफरेंट होते हैं।
ये सारा कुछ बेरुखी और ये सारा कुछ इसमें ही होता है कि इसमें ना डिफरेंट रीज़न होते हैं। सबसे पहले कि शौहर के या तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, यानी उनके पास्ट में कोई बात होती है जो अनसॉल्व रह गई हो, शायद इनके वालिदैन से इनका मसला, जॉब या स्ट्रेस, या वो बीवी को, जिससे वो बीवी को ब्लेम करते हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी बात होती है। घर के खर्चे, शौहर को लगता है कि बिल वगैरह यानी सारा कुछ मैं पे करता हूँ, मेरे पास पैसे बचते नहीं हैं। लेकिन यार इसका ये मतलब नहीं होता अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप अपनी वाइफ को जो है वो मेंटली टॉर्चर करें या इग्नोर करें, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन की कमी भी होती है। जो अक्सर जो शौहर होते हैं ना, वो शौहर अपने एहसासात को नहीं बता पाते, अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाते, तो वो क्या करते हैं फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चीज़ की कमी होती है कि बातचीत की कमी होती है, तो बीवी भी उस चीज़ को नहीं समझ पाती, ठीक। अच्छा, एक और बात होती है कि सम टाइम ऐसा होता है शौहर की अपनी शादी से एक उसका एक माइंड बना होता है, यानी जो उसको बीवी चाहिए होती है। सम टाइम उसको उसकी पसंद की बीवी नहीं मिलती, या उसको पसंद की नहीं मिलती, या वो शादी नहीं करना चाहता, ये भी कुछ रीज़न्स होती हैं। अच्छा, इसके मुतालिक मुझसे बाकायदा मेरी एक क्लाइंट भी रह चुकी हैं जिनसे मेरी उनसे बात हुई थी, और उनकी जब शादी हुई थी तो वो बता रही थी कि मैं मेरे शौहर को मतलब मैं पसंद नहीं थी, और मतलब वो मेरे से शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारी शादी हो गई। तो उन्होंने बताया कि मैंने 10 साल अपने शौहर की बेरुखी, नाराज़गी, गुस्सा बर्दाश्त किया है, 10 साल तक। लेकिन खैर मैं आप लोगों को ये मशवरा तो नहीं दूँगी कि आप 10 साल तक अपने आप को जो है ऐसे मतलब मर्द के साथ गुजारा करें या ये करें। लेकिन ये होता है कि इन सब चीज़ों का ना बीवी पर बहुत ज़्यादा असर होता है। जब एक बीवी रोज़ रोज़ ये चीज़ झेलती है ना, रिजेक्शन, मतलब उसको वो एक डिप्रेशन में चल जाती है। जब हर बात से उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, अगर वो कोई बात कर रही है तो शौहर उसको क्या कह रहा है, तुम ना करो, तुम्हें कुछ नहीं आता करना, छोड़ दो, तुम रहने दो, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसको सेल्फ डाउट, यानी अपने आप पे शक होने लग जाता है। बीवी के अंदर एक एतमाद ख़त्म हो जाता है। उसे ये लगता है कि शायद मेरे शौहर या मेरे जो हस्बैंड हैं वो ज़्यादा बेहतर मेरे से जानते हैं, या वाकई में ही मेरे में ये कमी है जो ये कह रहे हैं। अच्छा, एक बीवी का फिर स्ट्रेस में रहना, चिड़चिड़ा रहना, यानी ज़ाहिर है जब उसके हस्बैंड ही उसके साथ सही नहीं होते तो वो घर के बाकी फ़र्द के साथ फिर वो ख़ुद को किस तरह अटैच करे, किस तरह कनेक्ट करे, तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इस सब की रीज़न क्या होती है? अच्छा, इस सब को हमने हल कैसे करना है? अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जो है हम बात करेंगे कि आपने ख़ुद को इस सारे मसले में अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहली बात, अगर आप अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं अपने शौहर को ठीक कर दूँगी, तो पहले तो ये चीज़ बंद कर दें, अभी के अभी ये चीज़ बंद कर दें। यहीं पे शौहर को ठीक करने के लिए जो ख़वातीन खड़ी हुई हैं ना, मैं कहती हूँ बस वो बैठ जाएँ और चुप करके बैठ जाएँ। इस देखिए, शौहर कोई 2 साल का बच्चा नहीं है, मैं आपको बताऊँ, वो कोई 2 साल का कोई बच्चा नहीं है कि आप उसको ठीक कर देंगी, नहीं। आपको अपने शौहर को बदलना, अगर देखिए मर्द जो है ना वो तब बदलता है जब आप अपनी आदतें बदलेंगी। मर्द ने खुद बदल जाना है, मर्द ने खुद ब खुद बदल जाना है, बस आपको खुद को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है कि अपने आप को समझाएं। बीवी को सबसे पहले खुद को समझाना चाहिए आपकी क्या फीलिंग्स हैं। देखिए, एक बंदे के पीछे आप जब हाथ धो के पड़ जाएंगी कि मुझे टाइम दो, मुझे वक्त दो, मुझसे बेरुख क्यों, आप जितना एक बंदे की तरफ भागी जाएंगी, जितना आप एक बंदे को कहेंगी मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए, मुझे बुरा लगता है रोज़ रोज़ के झगड़े, ये वो बंदा उतना वो काम करेगा, ठीक है, उतना वो बंदा जो है वो काम करेगा। तो सबसे पहले तो अपने आप को ये समझाएं, थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखें, ठीक है। जब आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखेंगी, देखिए ठीक है आपने अपनी फीलिंग्स उन तक पहुंचा दी, उन्हें बता दिया, ठीक है, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट एक नाम की चीज़ होती है, तो मेरे ख्याल में हर इंसान में थोड़ी बहुत वो जागी होनी चाहिए। आप एक बात याद रखें कि हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वो चीज़ उतनी हमसे दूर भागती है। ये एक लॉ भी है कि आप जिस चीज़ के पीछे जितना भागेंगे उतनी वो चीज़ आपसे दूर भागेगी। तो इसलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रखें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस चीज़ की कि यार मेरे शौहर बदल जाएंगे,
मेरे शौहर बदल जाए, मैं उन्हें बदल दूँगी, आप नहीं उन्हें बदल सकती। अपने और अपने शौहर के दरमियान में बाउंड्री सेट कर लें। वो चीज़ें जो आप बर्दाश्त कर सकती हैं और वो चीज़ें जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और अपने शौहर से कोशिश करें कम्युनिकेट करने की, बात करने की, कम्युनिकेट करें अपने हस्बैंड से, कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ाएं। अब देखिए, हमारे मोस्टली हमारी सोसाइटी में मियाँ बीवी के दरमियान जो बात होती है वो क्या बात होती है, या तो उनके दरमियान में पैसे की बात होती है, या उनके दरमियान में मुख्तलिफ रिलेटिव्स की बात होती है, या उनके दरमियान में सास ससुर नंद देवरानी जेठानी इनकी शिकायतों की बात होती है, या उनके दरमियान में झगड़ा होता है। ऐसा ही है। पहली बात, इस चीज़ को समझें कि आपके शौहर को आपकी फैमिली से प्रॉब्लम है। सम टाइम ऐसा होता है कि शौहर को प्रॉब्लम होती है कि यानी वो औरत अपनी फैमिली के बारे में बात करे या किसी के बारे में बात करे। अब कुछ औरतें क्या करती है, मैं कहती हूँ यार, मुझे औरतों पे हैरानगी होती है, यकीन माने, जो जो क्या कहते हैं, जिनकी शादियों को 20-20 25-25 साल हो गए हैं और वो अपने शौहर को नहीं समझ पाए। उनको ये नहीं पता कि मेरे शौहर को किस चीज़ से चिढ़ होती है, मेरे शौहर को क्या चीज़ नहीं पसंद, मेरे शौहर को क्या पसंद है, मेरे शौहर को गुस्सा कब आता है। यानी आपकी शादी को इतना साल हो गया, इतने अरसे हो गए, आपको नहीं पता कि आपके शौहर को इस चीज़ पे गुस्सा आता है। ये शौहर, आपके शौहर को जो है मेरी फैमिली से चिढ़ होती है, मेरी फैमिली जो है मेरी वो नहीं पसंद करते। तो भाई आपको क्या ज़रूरत है अपने शौहर के सामने अपनी फैमिली के कसीदे पढ़ने की। ठीक है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी लगती है, आपका बहुत साथ देती है, तो इट्स डजंट मीन कि आप उनकी वजह से अपने शौहर को डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं और अपने शौहर से लड़ाई झगड़ा कर रही हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपकी होती है कि आप उन लोगों की वजह से आपने अपनी जो करंट लाइफ है उसको आपने जहन्नुम बनाया हुआ है। वजह मेरे से अब तक मेरे साथ एक मतलब जितनी औरतों ने बात की शौहर, उनके अंदर से जो निकलता है ना सारा, मतलब जो मैं हल निकालती हूँ वो यही होता है कि औरतें अपने पिछलों के इतने कसीदे पढ़ रही होती हैं। आप ही मेरे भाई से बड़े चिढ़ते हैं मेरे शौहर, मेरी 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 अम्मी से, मेरे अब्बू से बहुत चिढ़ते हैं मेरे शौहर। तो मैंने कहा, लेकिन पता क्या है आप ही, मुझे ना मेरे शौहर जो, मुझे मेरा दिल करता है कि मैं उनसे उनसे मिलूँ, मतलब मैं अपने घर जाऊँ, अपने शौहर को लेके जाऊँ। ओ भाई, मतलब जब आपके शौहर को नहीं पसंद वहाँ जाना, देन वाई आप क्यों लेके जाती हैं। एक बंदा, फिर अब हम बात करते हैं थोड़ा सा उसके ऊपर कि जो इग्नोर करते हैं, बेरुखी करते हैं। एक बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, एक बंदा आपको बेरुखी दिखा रहा है, और आप उससे, आप मुझे इग्नोर करते हैं, आप मुझे बेरुखी दिखाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। आपने एक दफ़ा प्यार से मोहब्बत से बात कर लिया, आपने उन्हें समझा दिया, आपने अपना पैगाम उन तक पहुंचा दिया है कि मुझे ये चीज़ बुरी लगती है जब आप ये करते हैं, इग्नोर करते हैं मुझे। ठीक है, उसके बाद भी उन्होंने वही काम किया, आपने दूसरी दफ़ा भी उन्हें समझाया, 3 दफ़ा आपने समझाया, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। अब आपने क्या करना है, जब वो आपको इग्नोर करें, वो आपसे बेरुखी दिखाएं, तो आपने भी उनको थोड़ा सा इग्नोर करना है। ओके ठीक है, आपने, वो आपको इग्नोर इसलिए करते हैं ताकि ये मेरी इग्नोरेंस को फ़ील करे, मेरी बेरुखी को फ़ील करे, और आप वो फ़ील कर देती हैं और आप अगले बंदे को बता देती हैं कि हाँ मैं फ़ील कर रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। फिर अगला बंदा आपको ज़्यादा इग्नोर करता है, ज़्यादा बेरुख होता है आपके साथ। तो एक बात में याद रखें कि अपने शौहर से बात करें, लेकिन अकेले में बात करें। अपने शौहर को ये कहना मतलब कि आप बहुत सेल्फिश हैं, आप बहुत ये हैं, आप मीन हैं, मुझसे बात नहीं करते, बस यानी जितना आप उनको ब्लेम करेंगी उतना आपको वो बेरुख, मतलब आपके साथ जो है वो करेंगे। तो थोड़ा सा आप भी इग्नोर करें, दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोशिश करें। मैं आपको बताती हूँ, छोटे छोटे से जो है ना फिज़िकल कनेक्शन बनाएं, छोटे छोटे, जैसे हाथ पकड़ना, यानी हाथ पकड़ लिया, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया, 15 मिनट 10 मिनट। आपके हस्बैंड चुप करके बैठे हैं, चाय बना के ले आई, आए चाय पीते हैं, ये ले आप भी पिए, चुप करके बैठ के चाय पी लो, बस कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी अम्मी ने आज ये कहा, आपके अब्बू ने ये कहा, आपकी बहन ने ये कहा, भाई ने ये कहा, उसने ये कहा, यार ये चीज़ें अपने रिश्ते में से निकाल दो प्लीज़। इनके बारे में बातें करने से कुछ नहीं मिलता। आपने कितने साल हो गए आपको अपनी सास के बारे में शिकायत करते हुए, कोई रिज़ल्ट निकला नहीं निकला, मतलब मज़ीद आपका और आपके मियाँ का रिश्ता ख़राब हो जाता है। इन रिश्तों की, स्पेशली इनकी वजह से आपका और आपके मियाँ का रिश्ता ख़राब हो जाता है। ऐसा ही है,
आपका और आपके हस्बैंड की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि शौहर को ये लगता है कि इसको मेरे घर वालों में इतनी प्रॉब्लम नज़र आती है, इतनी प्रॉब्लम नज़र आती है। शौहर को लगता है कि यार मेरे घर वाले बस, ये मेरे घर वालों को कबूल नहीं कर पाती, और आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं आप भी अपने शौहर के दिल से उतरना शुरू हो जाती हैं जब आप उनकी बेहद बुराइयां करती हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो मियाँ बीवी किसी तीसरे फ़र्द की वजह से आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं वो सबसे बेवकूफ़ कपल होता है, यकीन माने। मैं एक बात बताऊँ, जब मैं और मेरे हस्बैंड अक्सर बात करते हैं ना, जब मुझे लगता है कि यार किसी तीसरे फ़र्द की वजह से हमारे दरमियान अब लड़ाई झगड़ा होने वाला है, तब मैं उधर ही खामोश हो जाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ। क्योंकि मुझे पता होता है कि यार मैं उस बंदे को कितनी इंपॉर्टेंस दूँ कि उस बंदे की वजह से हमारा झगड़ा हो, हमारे बीच में ख़राब हो, अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो, हमारा मूड ख़राब हो। वाई इतनी अहमियत नहीं है उस बंदे की। अब चाहे आपकी सास है या कोई भी है रिश्ता, आपने उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी हुई है कि वो आपके रिश्ते में उनकी देखें, आप चेक करें कि आपकी सास मौजूद भी नहीं है आपके रूम में, लेकिन फिर भी उनकी बातें, उनका ज़िक्र आप 24 घंटे अपने शौहर के साथ करती रहती हैं। इट्स मीन उनकी इतनी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में कि आप 24 घंटे उनको डिस्कस करती रहती हैं, उनकी नेगेटिव चीज़ों को भी, बातों को भी डिस्कस करना होता है। तोबा, इतना वक्त कहाँ से आ जाता है आप लोगों के पास है? तो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, मैं एक आपको बात बताऊँ, छोटी छोटी अपने हस्बैंड के साथ शुरू करें, उनको अप्रिशिएट करना शुरू करें। एक बात याद रखें कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, जब ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, तो ये एक लम्हे में ठीक नहीं होता, इसको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। हल्का आहिस्ता आहिस्ता करके रिश्ता ठीक हो जाता है, लेकिन वक्त लेगा और आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा अपने रिश्ते को, ठीक है? जो हाँ, अगर मैं कहूँगी कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मनी है, पैसा है, तो देन आप जो है कंसलर के पास या किसी थेरेपिस्ट के पास ज़रूर जाए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो ज़रूर उनसे कंसल्ट करें। कपल जो होते हैं थेरेपिस्ट, उनके पास जाएं, बात करें, रिलेशनशिप के जो थेरेपी देते हैं उनके बारे में उनसे बात करें। अच्छा, मुझसे पूछती हैं अगर कि आपसे आपको किस तरह रब्ता हो सकता है, तो देखिए पहली बात ये कि मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम का लिंक यूट्यूब की बायो में है, डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर वो आप लोगों को नहीं मिलता या नहीं ओपन होता तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें कि आपसे बात करनी है, तो मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो पेस्ट कर दिया करूँगी। और इसके अलावा जो है वो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाकर, वहाँ पे आप लोग फिर मुझसे बात कर सकते हैं। अच्छा, मुझसे पूछती हैं बहुत सी लेडीज़ कि आपके फ़ीस चार्जेस वगैरह, तो देखिए पहली बात है कि मैं चार्जेस वगैरह कोई नहीं लेती। हाँ, अगर आउट ऑफ कंट्री से, वैसे अगर पाकिस्तान से भी मुझसे बहुत सी ख़वातीन बात करती हैं तो मेरे अपने कोई चार्जेस नहीं होते। हाँ, अगर कोई अपनी खुशी से कोई कुछ एज़ अ गिफ्ट अगर कोई कुछ देता है तो वो मैं ज़रूर जो है वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, बट मेरी तरफ से कोई चार्जेस नहीं होते। तो आप लोग मुझे बेधड़क मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है? अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमें सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए होता है, हमारा दिल करता है कोई हमें सिर्फ सुन ले, हम बहुत टेंशन में होते हैं। देखिए कई दफ़ा ना हमारी परेशानियाँ सिर्फ सुनाने से आधी हो जाती हैं, हमारा दिल हल्का हो जाता है। और मेरे बहुत सी औरतें मुझसे बात करती हैं ना, तो उनका उनका अभी हमने ना सिर्फ अपनी सुनानी है। बहुत साल हो गए हमसे किसी ने कोई बात नहीं की, हमने अपना ना दिल का हाल नहीं किसी के सामने खोला। तो मुझसे जब वो बात करती हैं तो घंटा घंटा वो बोलती रहती हैं और मैं चुप करके सुनती रहती हूँ। अब है, तो अभी मेरी एक बात हुई है। तो एक लड़की होती है वहाँ अमेरिका में होती है वो लड़की, मेरी उससे बात हुई। वो बता रही थी कि अभी मेरी शादी को ना 2 साल हुए हैं और मैं अभी रिसेंटली ही अमेरिका आई हूँ अपने हस्बैंड के पास, पहले मैं पाकिस्तान होती थी। उसने मेरे से 2 घंटा बात की है व्हाट्सएप पे, आप यकीन मानेंगी 2 घंटे उसने बोला है मुझे। उसने कहा अभी आपने सुनना है बस, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा सिर्फ आप सुन लें। 2 घंटे बाद उसने बताया आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कितनी लाइट फील कर रही हूँ, मैं बहुत हल्का हो गई हूँ, जैसे कहा मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। तो आप अगर अपनी कोई दिल की बात सुनाना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकती हैं, ठीक है? तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है कि लोग के मसले मसाइल हल हो जाते हैं, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं होती। देखिए अपने आप को ना, बीवी को एक मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो बीवियाँ हर वक्त रोती धोती रहती हैं वो शौहर को बिल्कुल पसंद नहीं होती। मर्द
उनको पसंद नहीं करता। जो बीवियाँ हर वक्त रोती धोती रहती हैं, शिकायतें करती रहती हैं, जिनको कोई काम ही नहीं होता, बस रोना धोना, शिकायतों और डरी डरी रहती हैं, तो शौहर उनको पसंद नहीं करता। देखिए, ये जो मासूमियत होती है ना, क्यूटपन, मासूमियत, ये सिर्फ शादी से पहले अच्छी लगती है चीज़ें। शादी के बाद ना ये चीज़ें जो है वो आपको मर्द को भी नहीं अट्रैक्ट करती। शादी के बाद एक औरत के अंदर मजबूती होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए। वो चीज़ मर्द को अट्रैक्ट करती है कि जो औरत अपने लिए बोले। वो कहते नहीं है पंजाबी में जटनी, पंजाबन। तो यार आपके अंदर एक होना चाहिए। नफासत एक अलग चीज़ होती है, आपकी पर्सनैलिटी का स्ट्रॉन्ग होना एक अलग चीज़ है। तो अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। तो झगड़े, रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों से थोड़ा सा ब्रेक ले ले। हर वक्त जो है लड़ाई झगड़े करना और वो करना, ये चीज़ जो है ना आपको कहीं ना कहीं ख़राब करती है, आपके रिलेशन को ख़राब करती है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें और DM कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।